दोस्तों, आज मैं आपके साथ साइलेंस की बात करने वाली हूँ। साइलेंस मतलब एकदम निस्तब्धता नहीं, आपका चुपचाप बैठे रहना, ये साइलेंस नहीं। साइलेंस तो वो है, मान लीजिए कि आप ऐसे शोरगुल भरे रूम में बैठे हुए हो पर फिर भी आपका दिमाग पूरी तरह से शांत है, कोई बातें नहीं चल रही आपके दिमाग में, नॉन स्टॉप चैटिंग नहीं चल रही आपके दिमाग में, इसे साइलेंस कहते हैं। अभी इसी साइलेंस के बारे में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे शोरगुल भरे वातावरण में खुद को शांत रखें, आपका दिमाग शांत रहे, आपके दिमाग में जो नॉन स्टॉप बातें चल रही वो ना हो और आप बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड एंड अवेयर रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ हमें मिलेगी इस किताब में, साइलेंस द पावर ऑफ क्वाइट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज। इसको लिखा है थिक नाथ हान ने। तो इस किताब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति सर ने भी बोला है कि कोई एक मशीन तभी बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है जब वो शांत होता है, शोरगुल तो तभी होता है जब उसमें घर्षण होता है। तो इसका मतलब है कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर होती है। 7 चैप्टर्स है इस किताब में। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है स्टडी डाइट ऑफ नॉइज, दूसरा है रेडियो नॉन स्टॉप थिंकिंग, थर्ड है थंडरिंग साइलेंस, फोर्थ है डीप लिसनिंग, फिफ्थ है द पावर ऑफ स्टिलनेस, सिक्स्थ है प्रेइंग अटेंशन एंड सेवेंथ एंड कल्टिवेटिंग कनेक्शन। मैं पूरे 7 चैप्टर्स को आपको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ टॉपिक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा जिससे मुझे लर्निंग मिली है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट जो चैप्टर है, उसमें बोला गया है स्टडी डाइट ऑफ नॉइज। तो जो बातें चल रही हमारे दिमाग में हमेशा नॉन स्टॉप, जिससे हम परेशान रहते हैं, भटके हुए रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, तो इसका मेन जो खाना है वो 4 तरह का होता है। 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसे हम एवरीडे अपने अंदर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे अंदर स्टोर, माइंड में वो स्टोर होती रहती है और वो जब कॉन्शियस माइंड में आकर फिर हम उसको देखते हैं या फेस करते हैं। सो फर्स्ट जो फूड है वो है एडिबल फूड। खाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो जंक फूड खाते हैं, हम अपने सफरिंग को फेस करना नहीं चाहते हैं। सेंस इंप्रेशन मतलब आई, ईयर्स, नोज, ये जो हमारे इंप्रेशन है इसके द्वारा, सेंस इंप्रेशन है इसके द्वारा हम चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना शुरू करते हैं जस्ट टू अवॉइड द सफरिंग। तो ये 2 बता दिया मैंने। फर्स्ट है एडिबल फूड, सेकेंड है सेंस इंप्रेशन, थर्ड जो है वो है वोल्यूशन। वोल्यूशन मतलब क्या? किसी चीज़ को पाने की इच्छा, डिज़ायर, कोई गोल हम अचीव करना चाहते हैं, उसको पाने की जो इच्छा है उससे हम डिज़ायर, वो जो इच्छा है, वो जो डिज़ायर है, वो वोल्यूशन है। अभी हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है, हेल्दी भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है। तो इसको हम डीप एनालिसिस अगर करें, 4 फूड डाइट न्यूट्रिएंट्स है, ये हेल्दी अनहेल्दी दोनों हो सकते हैं। चौथा जो फूड है जिसे हम ग्रहण करते हैं वो है कॉन्शियसनेस। तो हम कॉन्शियसली किस चीज़ को देखेंगे नहीं देखेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो चैप्टर है वो है रेडियो नॉन स्टॉप थिंकिंग। तो थिक नाथ हान सर ने बोला है हमारा जो दिमाग है हमेशा एक रेडियो स्टेशन पर अटका रहता है, उस स्टेशन का नाम है NST, नॉन स्टॉप थिंकिंग। वहाँ पे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन में रहे हम, लेकिन ये जो नॉन स्टॉप थिंकिंग हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि गाय भैंस जब खाना खाती है, खाना खाने के बाद बैठ कर फिर से उस खाने को मुंह में लाकर फिर से चबाती है, तो सेम चीज हम भी करते हैं। किसी चीज को हम ग्रहण कर लेते हैं, कोई थॉट को हम ग्रहण कर लेते हैं और उसे हम अपने स्टोर माइंड में जमा करके रख देते हैं, उसको फिर बाद में फिर से निकाल कर उसको हम रिपीट देखते हैं, उसको हम जीते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है हैबिट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अभी थिक नाथ हान सर ने बोला है हमारा जो दिमाग है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है स्टोर माइंड। अभी जो स्टोर माइंड है वहाँ पे हर तरह के सीड है। ऐसा नहीं है कि कोई एंगर या जेलसी या प्यार या लव या हैप्पीनेस या किसी भी तरह का जो सीड है वो बाहर से आता है, ऐसा नहीं है। वो सब पहले से ही हमारे अंदर है। वो सब पहले से कैसे आया अंदर? हमारे जो पूर्वज है उन्होंने सब हमारे अंदर पहले से वो डाल चुके हैं, उनके द्वारा हमारे अंदर पहले से ही रखा हुआ है। अभी स्टोर कॉन्शियस में वो सारे सीड जमा है। कोई भी सिचुएशन ऐसा बन जाता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक सीड बाहर आता है। मान लीजिए कि कोई एक झगड़े का सिचुएशन हो गया है तो वहां पर गुस्से वाला जो सीड है वो बाहर आ जाता है, स्टोर माइंड से निकलकर वो कॉन्शियसनेस माइंड पर आ जाता है और उसे हम
फेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हमें हमेशा अवेयर होना है कि हम वो जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले जो सीड्स है उसको हम वहीं पर रहने दें, स्टोर माइंड में ही रहने दें, ताकि वो बाहर आकर हमें परेशान ना करे। हमें जो है जितने लवेबल जो हमारे हित में है, ऐसे सीड को हमें हमारे कॉन्शियस माइंड पर लाना है। इसके लिए इन्होंने जो है ब्रीदिंग टेक्निक बताया है कि ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर, ब्रीदिंग इन आई एम एंजॉइंग द मोमेंट। ऐसे जैसे ही आपको कोई एंगर वाला फीलिंग आता है, आप इमीडिएट रिएक्ट ना करके वहीं पर कुछ देर रुक जाए, ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन में आप बोले कि आई एम अवेयर ऑफ माई एंगर, आई एम रिलीजिंग माई एंगर। एंगर जो है या कोई भी तरह का भी नेगेटिव जो फीलिंग है उसको कोई अलग से आपको ट्रीट नहीं करना है, वो आपके अंदर ही है। उसको बस फेस करके उसको आपको धीरे से जाने देना है, लेट गो करना है। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पेइंग अटेंशन। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, द मोर ऑफन वी आर एबल टू प्रैक्टिस कमिंग होम टू आवर सेल्फ, द मोर टाइम वी स्पेंड इन माइंडफुलनेस, द मोर वी आर गोइंग टू बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन सफरिंग। जितना हम खुद में वापस आते हैं, ब्रीदिंग करके अपने अंदर अपने आइलैंड में आते हैं, जितना हम अवेयर होते हैं, जितना हम माइंडफुल होते हैं, उतना ही हम अपने जो सफरिंग है उससे अवेयर होते हैं। हमारे लाइफ में जितनी सफरिंग है, जितनी भी तकलीफें है, उससे भागने की कोशिश करते हैं, कुछ जंक खाने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, पर उसको फेस ही नहीं करते हैं। जितना हम अटेंशन देंगे, माइंडफुल होंगे अपने सफरिंग के प्रति, उतना ही हम अपने सफरिंग को समझ पाएंगे। द सफरिंग वी फील मे हैव बीन ट्रांसमिटेड टू अस बाय आवर फादर, आवर मदर, आवर एंसेस्टर्स। हमारे अंदर जो सफरिंग है वो सिर्फ हमारी सफरिंग नहीं है, वो हमारे एंसेस्टर से आई हुई, हमारे मदर फादर उनसे हमारे अंदर आ चुकी है। जब हम उस सफरिंग को फील करेंगे, उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये सिर्फ हमारे हित में नहीं होगा, ये हमारे जो एंसेस्टर्स है, फादर मदर, उन सबके हित में होगा। वो सब रिलीफ होंगे उस सफरिंग से। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि जब हम बहुत ज़्यादा अनवेल फील करते हैं, एजिटेटेड रहते हैं, सैड, अफ्रेड, वरीड रहते हैं, तो हमारा काम तब क्या है कि हमारा जो होम है, हमारा जो खुद का माइंडफुल आइलैंड है, उसमें हमें रिट्रीट करना है, उसमें हमें वापस आना है। कैसे कि हम माइंडफुल तरीके से ब्रीदिंग करें, हमारे अंदर वापस आए। और जब हम एजिटेटेड फील नहीं करते या हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम माइंडफुल रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर वापस आने की कोशिश करते हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हैं, तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम रियली परेशान रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ को पकड़ में लाना, क्योंकि हम उसको पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि हमें हमेशा एक बेल रखना चाहिए, कि हम बेल को, एक्चुअली इन्होंने बोला है कि बेल स्ट्राइक करना ये नहीं बोलना है, ये बोलते हैं कि हमें बेल को इनवाइट करना है। बेल को बजाकर हमें एक ब्रीदिंग रूम तैयार करना है, जहाँ पे सिर्फ वहाँ जाने से एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि वहाँ उस स्थान में जाकर हम इमीडिएट बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे पॉजिटिव ऑरा होने की वजह से हम माइंडफुल फील करते हैं। तो बेल बजाकर अपने फुल फैमिली के साथ वहाँ पर ब्रीदिंग रूम में जाकर मेडिटेट करना, मतलब माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करना, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करना, ये हमें एवरीडे करना चाहिए विथ फैमिली, सिर्फ खुद के अकेले के लिए नहीं। तो एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई कि we can't be happy without space for silence. Without silence, we are not living in the present moment. And this moment is our very best chance to find happiness. क्योंकि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, और खिड़की के बाहर बहुत खूबसूरत हवा बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, पर आप उस चीज़ को ना देखकर दिमाग में आपके बातें ही चल रही है, अरे उसने ऐसा मुझे बोल दिया, अरे मुझे अभी ये काम करना है। मानते हैं कि सारे काम होते हैं, परेशान होना सल्यूशन नहीं है, परेशान होकर अगर आप करेंगे तो वो काम वैसे भी बेकार ही होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है कि हर एक काम, जो भी काम हो, मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं, या मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हैं, या आप बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं, कोई भी काम हो, तो वो काम बहुत खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट होगा। माइंडफुल तरीके से रहना, खुद अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक बेल को यूज़ कर सकते हैं खुद को माइंडफुल कराने के लिए। फ़ोन में आप ऐसे बेल का जो रिंगटोन होता है उसे आप सेट करके रखिए टाइम के अकॉर्डिंग, उस समय पे वो बेल बजेगा तो आपको वो रिमाइंड कर देगा कि आपको इस वक्त माइंडफुल होना है, मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है आपके आदत में आ जाएगा, आप धीरे धीरे परेशान होना
छोड़ दोगे, बातें जो चल रही है आपके दिमाग में वो आनी कम हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई, बहुत अच्छे अच्छे सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स देख के इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, जिससे हमें ये किताब, ये जो महत्वपूर्ण बातें ये हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आए, अच्छे से बैठ जाए। बहुत बहुत अच्छी किताब है, बहुत गहरी किताब है, ज़रूर पढ़िए इस किताब को। थोड़ी सी महंगी है, 450 के करीब आती है। कोशिश कीजिए सेल में लेने की, तो आपको ये थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, उतनी खास सस्ती नहीं मिलेगी। 360 रुपये में तो मैंने इस किताब को लिया था, क्योंकि मुझे इसको पढ़ना था। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।